हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम 11 जुलाई 2024 का पीआईबी समरी करेंगे। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन पर्पसेस ओनली। प्लीज़ गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर बिफोर प्रोसीडिंग टू द वीडियो। बिहार एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री मंगल पांडे कॉल्स ऑन यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान। फिर से इस न्यूज़ को डालने का क्या रीज़न है, आपको यही याद कराना कि यूनियन मिनिस्टर कौन है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के, श्री शिवराज सिंह चौहान जी, और बिहार एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, श्री मंगल पांडे। ठीक है। GEM यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है रिकॉर्ड्स 136% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर्स ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हैज क्लॉक्ड अ ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू GMV ऑफ रुपीज़ 124,761 लाख करोड़ एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर Q1। इसका मतलब 136% का ग्रोथ हुआ है। तो ये GEM लॉन्च कब हुआ था? 2016 में हुआ था। क्यों हुआ था? जिससे कि डोमेस्टिक लेवल पर जो ई प्रोक्योरमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सके। अब इसको अगर सामान्य भाषा में समझिए तो GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का मेन काम है जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आप ये समझ लीजिए जैसे कि हम लोग इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, अपना फ्लिपकार्ट अमेजोन से सामान मंगाते हैं, उसी तरह समझिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू अपना सामान मंगा सकती हैं। उस पर टेंडर भी हो सकता है, उस पर आप ऑर्डर भी कर सकते हो, उस पर डिलीवरी सारी चीज़ें उस पर शो करता है। तो ये गवर्नमेंट ने एक शुरू किया था मार्केट प्लेस, जिससे कि प्रॉपर रोबस्टिक तरीके से एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक गवर्नमेंट फर्म बन सके जो कि ऑनलाइन काम करवा सके। ठीक है। तो इसका मर्चेंडाइज वैल्यू जो है 136% हो गया है क्वार्टर 1 में, ये समझ लीजिए। काफ़ी सफल हुआ वैसे प्रोजेक्ट। जितना भी आप अपने ऑफिस में जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, चाहे वो बड़ी छोटा सा, चाहे आपको पेपर का रिम मंगाना, मतलब रिम मंगाना हो प्रिंटर का, या कार्ट्रिज मंगाना हो, या आपको AC ऑर्डर करना हो, या आपको फर्निशिंग, ऐसा कोई भी काम जो ऑनलाइन मिल सकता है वो सब कुछ GEM पर होता है। उसके लिए प्रॉपर एकदम रेट्स फिक्स हैं, विच इज़ वेरी गुड। GEM is planning to roll out GEM Sahayak program, which aims at creating pan-India network of 6,000 to 7,000 trained and certified accredited trainers who would then offer their services to potential existing GEM sellers in navigating on GEM and enhancing business opportunities। देखिए इसका आप इतना, इस पूरे क्रक्स इसका इतना है कि GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक नई स्कीम ला रहा है, प्रोग्राम ला रहा है। उसका नाम क्या है? GEM सहायक। नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से संबंधित सहायक। इन लोगों को, ये 6 से 7 हज़ार लोग होंगे जिनको ट्रेन किया जाएगा, सर्टिफाइड किया जाएगा। उसके बाद GEM पे जो सेलर्स हैं उनको ये हेल्प करेंगे कि वो अपना सामान इस पर लिस्ट कर सकें, बेच सकें, उस सामान के को प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से कस्टमर तक पहुँचा सकें। उसके लिए इन लोगों को ट्रेन किया जाता है। जैसे TDS के होते हैं या जैसे टैक्स के जो कंसल्टेंट होते हैं, उसी तरह GST के कंसल्टेंट होते हैं, उसी तरह समझ लीजिए इसके भी एक कंसल्टेंट, इसको समझ लीजिए। As per the new revenue policy of GEM, the sellers services providers will be changed only, चेंज नहीं है, विल बी चार्ज होना चाहिए, विल बी चार्ज ओनली 0.30% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू। यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, ये गलत है, ये जो चेंज है, ये चेंज नहीं, चार्ज होना चाहिए। ठीक है। प्रीवियसली 4 देखिए अब क्या हो गया, पहले क्या था कि 0.45 की परसेंट का ऑर्डर वैल्यू लगता था, अब 0.30 का बोलेगा। ये क्या है? ये चेंज किया गया, इसमें कितना ऑर्डर 5 लाख तक का होगा तो। ठीक है। अगर 5 लाख से ऊपर का ऑर्डर है तो 0.45 लगता था, अब 0.30 लगेगा। कमीशन समझ लीजिए इसको तरह से। GEM launched its signature initiative called the Aabhar collection as part of its vocal for local outlet store market place। तो एक तो GEM सहायक हमने समझ लिया, दूसरा इनका इनिशिएटिव क्या है? आभार कलेक्शन। आभार से आपको क्या समझ में आ रहा है? ग्रैटिट्यूड। ठीक है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप गवर्नमेंट लेवल पर जो भी गिफ्ट्स का आदान प्रदान, जैसे कोई आपके वहाँ आया, आप उसको बुके देते हैं, आप उसको कोई मोमेंटो देते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप GEM से खरीद सकते हैं। इसके लिए उन्होंने आभार कलेक्शन और हैशटैग वोकल फॉर लोकल शुरू किया है। ठीक है, जो कि आप वहाँ से ले सकते हैं। देखिए इसमें नीचे रेट्स भी है, प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 500 to 25,000। ये GI टैक्स रहेंगे इसके ऊपर, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन वाले हैं। ODOP भी इसमें इन्वॉल्व किया उन्हें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। GEM इज ऑल सेट टू डिप्लॉय इट्स जनरेटिव AI बेस्ड चैटबॉट कॉल्ड GEM AI। तो 3 हो गया, एक तो GEM सहायक हो गया, दूसरा आभार कलेक्शन हो गया, और तीसरा क्या हो गया? GEM AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैटबॉट होगा, जैसे हर कंपनी का आजकल होता है। Union Culture Minister inaugurates photographic exhibition on Thailand-India interwoven legacies, stream of faith in Buddhism। The photographic exhibition Thailand-India interwoven legacies, stream of faith in Buddhism was inaugurated by Shri Gajendra Singh Shekhawat, Union Minister of Culture and Tourism at National Museum in New Delhi। तो यूनियन मिनिस्टर कल्चर और टूरिज्म के कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। उन्होंने क्या किया? इनोग्रेशन किया है। किसका किया है? फोटोग्राफिक एग्जीबिशन। क्या नाम है उसका?
थाईलैंड इंडिया इंटरवुवन लेगेसीज, ठीक है। थाईलैंड आपको वैसे ही पता है कि थाईलैंड इंडिया बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, स्पेशली कंसिडरिंग हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म। आप वहाँ पर रामायण तक होती है जो बहुत फेमस है। तो स्ट्रीम ऑफ फेथ इन बुद्धिज़्म, आपको ऐसे भी ये नाम मिल जाएगा। बुद्धिज़्म से रिलेटेड है इंटरवुवन लेगेसीज, किसका? इंडिया और थाईलैंड के बीच का। किसने इनॉग्रेट किया है? यूनियन मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावती। किसके यूनियन मिनिस्टर हैं? कल्चर एंड टूरिज्म के। कहाँ पर किया है? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। मिस्टर मारिस सांगिया मोंगस्पा, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिस्टर थाईलैंड है, इनका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। मिस्टर मारिस याद कर सकते हैं आप, या सांगियाम पोंगसा, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो। इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 एट डार्विन ऑस्ट्रेलिया। ये एक्स मतलब एक्सरसाइज, तो इंडियन एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज इसका नाम है पिच ब्लैक सॉरी ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज है पिच ब्लैक, उसमें इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रहा है। एंड इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट लैंडेड एट द रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स यानी RAAF बेस्ड डार्विन ऑस्ट्रेलिया फॉर पार्टिसिपेटिंग एक्सरसाइज पिच ब्लैक। तो पिच ब्लैक एक्सरसाइज 2024 के लिए इंडिया के जो कॉन्टिजेंट है, जो उनका डेलीगेट्स हैं, वो समझ लीजिए डार्विन ऑस्ट्रेलिया में लैंड कर चुके हैं। इट्स अ बाई एनियल मल्टी नेशनल, बाई एनियल मतलब 2 साल में, हमने पहले पढ़ा, कोऑर्डिनेट पढ़ा मतलब 4 साल में एक बार होने वाली, बाई एनियल मतलब 2 साल में होने वाली है। इट्स अ बाई एनियल मल्टी नेशनल एक्सरसाइज, मल्टी नेशनल मतलब कई देश इसमें इन्वॉल्व होते हैं। होस्टेड बाय RAAF का मतलब क्या है? रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। द नेम पिच ब्लैक वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द एम्फेसिस ऑन द नाइट टाइम फ्लाइंग ओवर लार्ज अनपॉपुलेटेड एरिया। इस एक्सरसाइज का नाम पिच ब्लैक क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसमें मेन एम्फेसिस किस बात पे होता है? जब पिच डार्क होता है, मतलब बिल्कुल अंधेरे में, रात में, नाइट टाइम में अनपॉपुलेटेड एरियाज के ऊपर से फ्लाई करने के लिए जो एक्सरसाइज होगी उसको क्या बोलेंगे? पिच ब्लैक, इसीलिए इसका नाम पिच ब्लैक रखा है। इंक्लूड्स पार्टिसिपेशन बाय 20 कंट्रीज विद ओवर 140 एयरक्राफ्ट एंड 4400 मिलिट्री पर्सनल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितने मिलिट्री पर्सनल एयरक्राफ्ट से, इंपॉर्टेंट क्या है? 20 कंट्रीज, मल्टीनेशनल है, 20 कंट्रीज। बायनियल 2 साल में एक बार होता है पिच ब्लैक। कहाँ कौन करवाता है? ऑस्ट्रेलिया में हो गया है, ठीक है। इंडियन आर्मी फ्लैग्स ऑफ हार्ट टू ब्रेव हार्ट्स कार रैली फ्रॉम दिल्ली टू द्रास कॉमेमोरेटिंग 25 ईयर्स ऑफ कारगिल। तो हार्ट टू ब्रेव हार्ट्स ये क्या है? कार रैली है। किसने करवाई है? महिंद्रा ने करवाई है, जो कि दिल्ली टू द्रास हो रही है। 25 साल हो गए कारगिल विक्ट्री को, इसलिए। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिशियल कमांडिंग दिल्ली एरिया, फ्लैग्ड ऑफ द हार्ट टू ब्रेव हार्ट्स अ कार रैली टू कॉमेमोरेट द 25th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज विक्ट्री इन द कारगिल फ्रॉम करियप्पा परेड ग्राउंड। तो करियप्पा परेड ग्राउंड से हार्ट टू ब्रेव हार्ट्स कार रैली किसने फ्लैग ऑफ करी है? लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार जी ने, ठीक है। द कार रैली वॉज सिमल्टेनियसली फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम तनोद बॉर्डर पोस्ट तेजू एंड कोची, कई जगह से होता है, ठीक है। इससे पहले ये तेजू एंड कोची वहाँ से भी शुरू हुआ है, तब यहाँ होते हुए टोटली 25 साल हुए कारगिल विक्ट्री को, इसके लिए किया गया। तो ये कहाँ पर अंत में कहाँ पर ये पहुँचेंगे? द्रास में, कारगिल वॉर मेमोरियल एट द्रास पहुँचना है इनका, ये मेन फाइनल डेस्टिनेशन है। The rally organized by Mahindra & Mahindra in collaboration with Indian Army carries message from the citizen in the form of letters, poems, sketches and other creative expression। ये रैली किसने ऑर्गेनाइज करवाई? महिंद्रा एंड महिंद्रा, किसके साथ मिलकर? इंडियन आर्मी के साथ मिलकर, ठीक है। इसमें लेटर, पोएम आदि चीज़ों कैरी की जा रही हैं, जो कि जनरल पब्लिक लिख करके दे रही है, सिटीजन्स। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज टू ऑर्गेनाइज फिशरीज समर मीट 2024 on 12 July 2024 at Madurai, तमिलनाडु। इंडिया इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट फिशरीज कंट्री, fish processing country with around 8% share in global fish production. Globally, India also stands second in aquaculture production, is one of the top shrimp producing and exporting nations and third largest capture fisheries producer. देख लीजिए इंडिया फिशिंग में कितना अच्छा कर रहा है, तो इसीलिए कहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है? फिशरीज समर में 2024, कहाँ पर? मदुरई, तमिलनाडु में, यानी साउथ में। इंडिया पर क्या है? सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोडक्शन कंट्री है, ठीक है। अबाउट टोटल जो ग्लोबल लेवल पर फिश प्रोडक्शन होता है उसमें 8% शेयर किसका है? इंडिया का है। जो एक्वाकल्चर प्रोडक्शन है उसमें सेकंड लेवल पर इंडिया, सेकंड नंबर पर। श्रिम्प में भी इसका टॉप नंबर पर आता है, और थर्ड नंबर है किसमें? फिशरीज प्रोड्यूसर में इंडिया। ये जनरल नॉलेज है, आप याद कर लीजिए। फिशरीज एंड एग्रीकल्चर एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी FIDF का फुल क्या है? फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY, इसका फंड कितना है? 20,050। एंड सब स्कीम अंडर PMSY क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धि सह योजना। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो गया, सब स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धि सह योजना। इसमें कितना आउटले किया गया है? 6,000 करोड़, ठीक है। ये कब अप्रूव हुआ था? फरवरी 2024 में। 3 स्कीम हो गई। पहला क्या हो गया? FIDF फंड हो गया, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। कितना है? 7,522, मतलब 7,500 करोड़ लगभग। फिर मत्स्य संपदा योजना में कितना हो गया? 20,050। एक सब स्कीम हो गई मत्स्य समृद्धि सह योजना, इसमें कितना है? 6,000 करोड़। कब अप्रूव हुआ था? फरवरी 2024 में।
फिशरीज समर मीट 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द लीडर, DOF मतलब पता है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, अंडर द लीडरशिप ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग श्री राजीव रंजन सिंह आलियास लल्लन सिंह, along with the gracious presence of Ministries of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Professor S.P. Singh Baghel and Shri George Kurian, and Minister of Fisheries, Government of Tamil Nadu, Shri Anita R. Radhakrishnan. ठीक है, वे फिशरीज समर मीट कहाँ किसने ऑर्गेनाइज करी है? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने। यूनियन मिनिस्टर कौन है इसके फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री के? श्री राजीव रंजन। मिनिस्टर ऑफ स्टेट किसको कौन है इसके? SP सिंह बघेल जी और जॉर्ज कुरियन। और गवर्नमेंट तमिलनाडु के कौन स्टेट मिनिस्टर हो गए इसमें फिशरीज के या एनिमल हस्बेंड्री के? अनीता आर राधाकृष्णन। ठीक है, तो SP सिंह बघेल, कुरियन एंड जॉर्ज कुरियन एंड राजीव रंजन सिंह, इतना ध्यान रखिएगा। 7th India-Japan Medical Product Regulatory Symposium held at New Delhi. The 7th India-Japan Medical Product Regulatory Symposium organized by Central Drug Standard Control Organization CDSCO under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India was successfully held at FICCI Convention Hall. तो दिल्ली में FICCI Convention Hall में इंडिया और जापान के बीच मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेटरी सिम्पोजियम ऑर्गेनाइज हुआ। ये कौन सा? 7वां है। किसने ऑर्गेनाइज किया? CDSCO मतलब सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द MOC मतलब क्या? जैसे MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसी तरह MOC होता है मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन। द MOC ओरिजिनली साइंड इन December 2015 between the CDSCO and the Ministry of Health, Labour and Welfare and the Pharmaceutical and Medical Device Agency of Japan underscore mutual cooperation in मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन अंटिल December 2025। तो 2015 में ये MOC हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन इंडिया और जापान के बीच। कब तक वैलिड है? December 25 तक वैलिड है, मतलब 10 साल का था मोटा मोटा ही। ठीक है, उसमें से 7वां इंडिया और जापान के बीच जो सिम्पोजियम है वो 7वां है अभी। December 2025 तक ये वैलिड है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई हर साल 11 जुलाई को होता है। यूनियन मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्री जगत प्रकाश नड्डा एंड JP नड्डा। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के यूनियन मिनिस्टर कौन है? JP नड्डा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्रीमती अनुप्रिया पटेल। थीम ऑफ द इवेंट वॉज हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसीज फॉर द वेलबींग ऑफ मदर एंड चाइल्ड। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है? हर साल 11 जुलाई को होता है। फैमिली वेलफेयर हेल्थ के यूनियन मिनिस्टर कौन है? JP नड्डा। स्टेट मिनिस्टर कौन है? श्रीमती पटेल। और थीम क्या था इवेंट का? हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसीज फॉर द वेलबींग ऑफ मदर एंड चाइल्ड। ठीक है, याद कर लीजिए, हेल्दी टाइमिंग स्पेसिंग, यानी दो बच्चों के बीच में जो गैप बोला जाता है ना, स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसीज फॉर द वेलबींग ऑफ किसका? मदर एंड चाइल्ड का। देखिए, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर जब भी आएगा तो ज़्यादातर आपको मदर या चाइल्ड की या न्यू बॉर्न की या प्री नटल यही सब केयर की बात हो रही होगी, पुरुषों की बात नहीं होती है। मिशन परिवार विकास MPV, one of the successful schemes of the National Family Planning Program, which was initially launched for 146 high priority districts in 7 high focus states and later expanded to cover all districts in these states and 6 northeastern states। तो मिशन परिवार विकास ये क्या है? एक स्कीम है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की। कब लॉन्च हुई थी? इनिशियली कहाँ किस लिए लॉन्च हुई थी? हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट 146 थे उनके लिए। नाम क्या है? मिशन परिवार विकास। इसको लेटर एक्सपैंड किया गया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। सुगम क्या है? सुगम इज़ अ यूनिक एंड इनोवेटिव मल्टीपर्पज डिस्प्ले मॉडल फॉर फैमिली प्लानिंग डिजाइन फॉर यूज बाय फैमिली प्लानिंग सर्विस प्रोवाइडर्स RMNCHA, रिप्रोडक्टिव मटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एडोलसेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन काउंसलर ग्रासरूट्स हेल्थ वर्कर्स एंड बेनिफिशरीज। तो सुगम एक यूनिक इनोवेटिव मल्टीपर्पज डिस्प्ले मॉडल हो गया फैमिली प्लानिंग, मतलब ये फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड एक मल्टीपर्पज मॉडल है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग पर्पज से यूज हो रहा है। इसमें अंदर आप इसका समझ लीजिए क्या मेन चीज़ें आती हैं? RMNCHA, रिप्रोडक्टिव मटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एडोलसेंट एंड न्यूट्रिशन। ये RMNCHA PMNCH का फ्लो हमने पढ़ा था ना उधर, उसी तरह से। काउंसलर्स ग्रासरूट्स हेल्थ वर्कर्स एंड बेनिफिशरी, इनसे रिलेटेड स्कीम है सुगम। झारखंड और उत्तर प्रदेश हाईलाइटेड देयर ओन वर्जन्स ऑफ सास बहू सम्मेलन। देखिए, इसी तरह से इन्होंने ये बताया है कि सास बहू सम्मेलन के द्वारा भी इन्होंने परिवार नियोजन के लिए जो सिस्टम बनाया है उसमें यूपी और झारखंड ने सास बहू सम्मेलन को, ये हर स्टेट अपने अपने हिसाब से कराए। वैसे भी ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, इसलिए दोनों लोग देख सकते हैं। तेलंगाना पॉइंटेड द यूनिक प्रैक्टिस ऑफ अंतरा डे वेयर दे प्रोवाइड इंजेक्टेबल कॉन्ट्रसेप्टिव टू द कपल्स। तेलंगाना का क्या स्कीम है? अंतरा डे, वो इससे इंजेक्टेबल कॉन्ट्रसेप्टिव देते हैं कपल्स को। इंडियन सी फेयरर्स टू बी ऑनर्ड फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी बाय IMO फ्रॉम क्या होता है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। द IMO काउंसिल, हमने भी पहले पढ़ा भी था कि IMO का काउंसिल का मीटिंग होने वाला है लंदन में। द IMO काउंसिल इन प्रोसीडिंग्स ऑन July 10, 2024 हैज़ ऑनर्ड कैप्टन अभिलाष रावत एंड द क्रू ऑफ द ऑयल टैंकर
ऑफ द एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रेवरी, लीडरशिप एंड डिटर्मिनेशन। तो क्रूड ऑयल टैंकर मर्लिन लॉन्डा एंड उसके जो कैप्टन हैं अभिलाष रावत जी, इनको ऑनर किया गया है इनकी ब्रेवरी के लिए एट सी। कैप्टन ब्रजेश नाम्बियार एंड द क्रू ऑफ द इंडियन नेवल शिप यानी INS विशाखापट्टनम हैव बीन अवॉर्डेड अ लेटर ऑफ कमेंडेशन फॉर देयर रिमार्केबल करेज एंड रिजॉल्व इन जॉइनिंग द फायर फाइटिंग एफर्ट्स ऑन बोर्ड द मर्लिन लॉन्डा। तो फायर फाइटिंग एफर्ट्स जो मर्लिन लॉन्डा पे किए गए थे, इसके लिए अभिलाष रावत जी को ब्रेवरी अवार्ड दिया। उसी में इनको एक लेटर ऑफ कमेंडेशन भी दिया गया। कैप्टन ब्रजेश नाम्बियार जो कि इंडियन नेवी के थे, वो कमर्शियल नेवी के थे। यूनियन मिनिस्टर हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, इसके कौन है? पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के शीर्ष सर्बानंद सोनेवाल। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन केस आप इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा या मेल कर दीजिएगा एंड विल गेट इट अक्रॉस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू सो मच।